हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस जे अकेडमी में आपका स्वागत है। और हम आपके लिए आज नंबर सिस्टम पार्ट 6 लेके आए हैं। आप इससे पहले 5 वीडियोस देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, फुल्ली कंसेप्ट है, हर एग्जाम को उसमें कवर किया गया है, कोई चाहे कैट हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो। नंबर सिस्टम पहले से ही सबके लिए अच्छा रहा है और मेरा अच्छे से फेवरेट सब्जेक्ट पहले से ही रहा है, तो मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊँ और सारे पॉइंट यहाँ पर मैं कवर करूँगा ताकि आप कोई भी एग्जाम दें, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आज का नंबर सिस्टम पार्ट 6 में हमें क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या कवर कर लिया, हम ये चीज़ देखते हैं। देखिए, तो हम लोगों को रियल नंबर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन एंड ऑड टर्म, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग बेस पर तो मैंने अलग से वीडियो ही बना दिया था, आप वहाँ पे जाकर आराम से देख सकते हैं। फिर हम लोगों ने फैक्टर एंड मल्टीपल पढ़ा, फिर हम लोगों ने फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ा था, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, जो मैंने अलग से लिख दिया था, इसमें है नहीं तो मैंने इसको भी कवर करा दिया आपको। नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी कि फाइंड इवन फैक्टर, फाइंड ऑड फैक्टर मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर पर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर पर। तो आप बोल रहे हैं बीच वाला टॉपिक क्यों मिस कर दिया? मिस नहीं किया हूँ, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी ये जो बच्चे हैं धीरे धीरे करके ये भी हो जाएंगे कंप्लीट, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करिएगा। ठीक है, समय लगता है कि इस चीज़ को देने में, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम लोग पढ़ने वाले नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। ठीक, चलिए, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने से पहले हम जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। फैक्टर मतलब तो जानते होंगे गुणनखंड, और स्क्वायर मतलब जानते होंगे वर्ग, किसी संख्या का वर्ग, उसको स्क्वायर बोलते हैं। जैसे समझेंगे हम, थोड़ा सा कुछ नोट होते हैं, समझेंगे तो आ जाएगा हमें। जैसे मैं आपसे बोलूँ क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 18 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के जो नियम होते हैं, जो रूल होते हैं, रूल जानेंगे थोड़ा सा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर वही नंबर कहलाएंगे जो रूट में आने के बाद एग्जैक्ट फॉर्म में बाहर निकल जाए, डेसिमल में कभी ना आए। डेसिमल में कभी ना आए इन द सेंस का मतलब ये है, जैसे मान लो कि रूट 36 में ले लूँ, इसको अगर मैं बाहर निकालूँ तो आप सब जानते होंगे ये 6 बन जाएगा। अगर मैं मान लो कि रूट 37 ले लूँ, इसको जैसे मैं बाहर निकालूंगा तो आपको पता है 6 पॉइंट समथिंग में आएगा। तो आपको पता है ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आया, इसका मतलब इसको हम कभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बोलेंगे। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर होंगे जिसको रूट में लेते ही वो बाहर जब निकले तो करेक्ट फॉर्म में आए, डेसिमल में कभी ना आए। जैसे अंडर रूट अगर मैं 81 ले लूँ तो आपको पता है ये 9 बाहर निकल जाएगा और ये पॉइंट में नहीं आएगा, एग्जैक्ट फॉर्म में आएगा। तो इस नंबर को, तो 9 का स्क्वायर जो 81 होता तो आप बोल सकते हो कि 81 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 37 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिल्कुल नहीं है। 36 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि रूट लगाते ही ये बाहर आ जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर का नियम ये है कि रूट लगाते ही अगर वो बाहर आ जाए तो आप समझ जाना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, चलो एक और चीज़ आपको नोट देना है, यहाँ पे ध्यान देना है। 36 को अगर मैं फिर से ध्यान दूँ आपके लिए, तो रूट से बाहर कैसे निकलता है, उसके नियम क्या है। तो आप बोलेंगे रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालो, स्क्वायर मतलब वर्ग, कोई दो चीज़ हो। जैसे अगर ये 36 है रूट में, तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो 6 × 6 हो सकता है। अगर रूट के अंदर सेम दिखने वाली दो चीज़ें एक जैसे ही आ जाए, मैंने क्या बोला, रूट के अंदर कोई भी दो नंबर अगर साथ में आ जाए सेम एक जैसे दिखने वाले, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो आप समझ जाना वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं तो नहीं कहलाएगा। जैसे समझते हैं, अगर इसको अंडर रूट लगा दूं, इसको भी अंडर रूट लगा दूं, इसको भी अंडर रूट लगा दूं, इसको भी लगा दूं, इसको भी लगा दूं, तो आइए देखते हैं क्या इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर मैं 4 को देखूं तो आप बोलेंगे इसको 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार बाहर निकाल लेंगे तो आप कह सकते हैं हाँ जो 4 था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, 6 को अगर ध्यान से देखें तो 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो 2 बार आया है। अगर नंबर 2 बार आया ही नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं कहलाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर 9 को ध्यान से देखें तो 9 को मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे 3 × 3 जो है वो 2 बार आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का फॉर्म ले रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ 3 को मैं बाहर निकाल दूंगा, तो आप कह सकते हैं कि जो अंडर रूट 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 16 को ध्यान देखूँ मैं,
16 को 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। आप फिर बोलेंगे यहाँ पे 4 जो 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। आप आराम से बोल सकते हैं कि 16 जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक, एक लास्ट वाला देखते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। इसको अगर आप ध्यान देखो तो 9 इंटू 2 लिख सकते हो, और एक्सपेंड करेंगे तो इसको हम चाहे तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो फिर आप बोलोगे 3 जो है वो 2 बार है, 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं। हमने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, 3 निकाल लिया। लेकिन 2 को भी तो 2 बार आना चाहिए था, 2 तो 2 बार नहीं आया। अगर 2 बार नहीं आया तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, वो केवल √2 में रह जाएगा। फिर भी मैंने आपको ये बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होंगे जो रूट के बाहर एकदम स्पेसिफिक फॉर्म में निकल जाए, मतलब बस निकल ही जाए, रूट वहाँ हो ही ना। अगर रूट वहाँ होगा नहीं तो आप ये आराम से जान जाएंगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप बोल सकते हैं कि रूट के बाहर नहीं निकला तो आपका ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। फैक्टर तो आपको पता ही चल जाएगा, मैं समझा दूंगा, आराम से आ जाएगा। पहले ये जान जाते हैं कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो, तो परफेक्ट नंबर आपने फाइंड कर लिया कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? व्हाट इज परफेक्ट क्यूब? ये बोल सकते हैं हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब नंबर। हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट क्यूब नंबर का मतलब ये हो गया कि हम कैसे परफेक्ट क्यूब को ढूंढते हैं या फाइंड करते हैं, खोजते हैं। ठीक है ना, जैसे समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आ जाएगा। जैसे सेम भाई एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम लोग, वही चीज़ समझने के लिए। यहाँ पर अगर मान लो जैसे मैं 9 ले लूँ, फिर यहाँ मैं 16 ले लूँ, मैं यहाँ पे 27 ले लूँ, फिर मैं 64 ले लूँ, फिर मैं 81 ले लूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, फिर मैं 125 ले लूँ। तो क्यूब के क्या नियम है? जैसे स्क्वायर में आपने जाना होगा कि अंडर रूट के बाहर या अंदर अगर सेम नंबर 2 एक जैसा आ जाए तो उसको बाहर निकाल देंगे। अगर एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया तो आप बोलेंगे वो क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जब बात क्यूब की हो तो क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर की पावर 3 हो, किसी भी नंबर की पावर क्या हो, 3 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, उसे हम क्यूब बोलते हैं। जैसे समझने के लिए लेते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ एक नंबर ले लेता हूँ मैं आपको समझने के लिए, जैसे 8 ले लेता हूँ। 8, अगर 8 का मैं परफेक्ट क्यूब बनाऊं, क्या 8 परफेक्ट क्यूब है? तो आइए ट्राई करते हैं। वैसे भी क्यूब का जो सिंबल होता है पहले वो समझिएगा। क्यूब के जो सिंबल होते हैं, अगर आप उसे अंडर रूट में लेते हैं तो स्क्वायर जब लेते थे हम तो वहाँ खाली रूट से काम चल जाता था, लेकिन जब क्यूब रूट लेंगे, इसको हम क्यूब रूट बोलेंगे। भाई क्यूब रूट में ही तो आइडेंटिफाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर है कि नहीं है। ठीक है, स्क्वायर रूट में हम आइडेंटिफाई करते थे कि रूट के अंदर 2 चीज़ें, एक ही नंबर 2 चीज़ें 2 बार आ जाए तो आप उसे एक बाहर निकाल लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता था। लेकिन अगर हमें क्यूब निकालना है या परफेक्ट क्यूब निकालना है तो क्यूब रूट तो लेना पड़ेगा। तो जैसे आप क्यूब रूट लेंगे आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आपको 2 लिखने की जरूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट सिंपल ही अपने आप में 2 दिखा देता, वहाँ लिखने बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन जैसे आप क्यूब रूट लिखोगे या रूट लगाओगे और क्यूब का फॉर्म लाना चाहोगे तो आपको 3 लिखना पड़ेगा, 4 का लाना चाहोगे तो 4 लिखना पड़ेगा, 5 लाना चाहोगे तो 5 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंबल होता है। 8 को अगर आप क्यूब रूट बनाओगे तो कम से कम 8 के अंदर जो बाहर है या अंदर जो है वो 3 बार आएगा, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप बोलोगे क्यूब निकाल रहे हैं तो रूट के अंदर सेम नंबर 3 बार आनी चाहिए। कम से कम कितनी बार आनी चाहिए? 3 बार आनी चाहिए। अगर नंबर 3 बार आ रही है तब आप उसे बाहर निकाल के 2 बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो कि 2 का जो क्यूब है वो कितना होता है, 8 होता है। तो आप आराम से बोल सकते हो हाँ 8 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। जैसे अगर मैं 64 ले लूँ या 64 ले लूँ, इसका भी क्यूब रूट बनाऊँ और मुझे परफेक्ट क्यूब चाहिए तो पता करना पड़ेगा क्या 64 परफेक्ट क्यूब नंबर है क्या। तो अगर हम देखेंगे इसको तो इसको भी क्यूब रूट के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 4 इंटू 4 होता है। तो आप बोलेंगे 4 यहाँ कितनी बार आया है? 3 बार आया। अगर 4 यहाँ 3 बार आया है और क्यूब रूट ही तो आपको निकालना है, परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना है, तो हाँ 4 3 बार आया है, इसलिए आप आराम से बोल सकते हैं कि ये 4 होगा। क्यूब रूट 64 का जो टर्म हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। और आप चेक करेंगे तो 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है। आप आराम से बोल सकते हो हाँ कि 64 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 64 एक क्या है, 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। अगर यहाँ भी क्यूब रूट लगा दूँ से, यहाँ भी क्यूब रूट लगा दूँ, यहाँ भी क्यूब रूट लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ, यहाँ भी लगा दूँ और यहाँ भी क्यूब रूट लगा दूँ, तो चेक करते हैं क्या इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है। अगर 9 पे अगर हम फोकस करें, अगर हम 9 पे फोकस करें तो क्यूब रूट लेंगे और 3 इंटू 3 यानी कि 2 बार आया। मैंने बोला 3 बार आएगा तब परफेक्ट क्यूब नंबर कहेंगे, 3 बार तो आया ही नहीं। इसका मतलब 9 जो है वो 2 बार आया है, तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर आप नहीं बोल सकते। तो ये आपका क्या हो गया, गलत। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, चलो तो 16 देखते हैं। अगर क्यूब रूट करते हैं 16 का
तो 16 4 इंटू 4 आएगा। तो आप बोलोगे यार ये भी 2 बार आया, इसको भी 3 बार आना चाहिए था, 3 बार आता तब तो परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाता। ये तो 2 बार आया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लेकिन परफेक्ट क्यूब नंबर ये नहीं हो सकता। तो आप बोलेंगे ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगर 27 का मैं क्यूब रूट लेके देखूं तो 3 इंटू और ये 3 आ गया। तो आप आराम से बोल सकते हैं हाँ 27 जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको क्यूब रूट में ले रहा हूं तो अंदर जो नंबर आ रहा है, एक ही नंबर आ रहा है, वो भी कितनी बार, 3 बार, मतलब एक ही जैसा नंबर 3 बार आ रहा है। और मैंने बोला जब 3 बार रिपीट होने लग जाए तो आप बोलेंगे बाहर 3 निकाल सकते हो, 3 की पावर 3 रखोगे आप तो क्यूब बन जाएगा, और 3 का क्यूब जो होता है वो 27 होता है। आप आराम से बोल सकते हो 27 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट क्यूब नंबर। इसी प्रकार अगर 81 को मैं ले लूं, 64 ले लूं, तो 64 को एक्चुअली मैं आपको यहां समझाया हूं, यहां पे फिर से एक बार देख लो। क्यूब रूट लेते हैं तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं हाँ यार यहाँ पे 64 को अगर मैं अंडर क्यूब रूट लेता हूं, अगर मैं क्यूब रूट लेता हूं तो रूट के अंदर जो है वो 4 जो है वो 3 बार आता है, और जैसे 3 बार आएगा तो क्यूब रूट का फॉर्म पकड़ लेगा ये। तो आपसे बोलेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 का जो क्यूब होता है 64 होता है। तो आराम से बोल सकते हो 64 जो है वो आपका क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर 81 को ध्यान दें तो फिर इसका भी क्यूब रूट लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 3 तो 3 बार आया है, हम बाहर निकाल सकते हैं 3 को, लेकिन अंदर जो बच जाएगा हमारा, जो अंदर बच जाएगा 1 3 और बच जाएगा। तो आप बोलेंगे ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। मैंने आपको पहले बोला था कि रूट में कोई भी चीज़ नहीं बचेगा तभी वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्योंकि जैसे आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये पॉइंट में आ जाएगा, अब पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट का फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर जो कभी पॉइंट में नहीं होता वो में से एग्जैक्ट फॉर्म में लेना पड़ता है। ठीक है, चलो। तो 125 को अगर हम क्यूब रूट लेके देखें तो ये 5 इंटू 5 होगा। तो आप बोलेंगे 5 भी यहाँ कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि 125 जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, आपको यहाँ सब पता चल गया है। ठीक है, तो हमने अच्छे से जाना है यहाँ पे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आपको अच्छे समझ में आ गया परफेक्ट क्यूब नंबर कैसे फाइंड करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे हम फाइंड करते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर किसी भी एक ओरिजिनल नंबर का। चलिए आइए देखते हैं। हमारा टाइप हुआ फाइंड नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो हमें फाइंड करना होगा किसी भी ओरिजिनल नंबर के जो हम फैक्टर निकालते हैं उस फैक्टर में कितने ऐसे फैक्टर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए ढूंढते हैं। जैसे अगर मैं कोई एक नंबर ले लूं 200 के अगर फैक्टर देखो तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। ठीक है, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 18 19 नहीं होगा, 20 होगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर आपका 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर आपका 200। तो हम काउंट कर लेते हैं एक्चुअली में यहाँ कितने फैक्टर हैं 200 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 ऐसे फैक्टर हैं जो 200 के हैं। ठीक है, फैक्टर निकालना आपको पहले से ही आता है। तो अभी हमने लिखा है, हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है, तो हमें यहाँ ढूंढना है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अगर हमें ढूंढना है तो इन्हीं में से ढूंढना होगा कि परफेक्ट नंबर कौन से। तो आप बोलोगे 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? 1 का स्क्वायर आप 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 5 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 को तुम अंडर रूट में लिख लोगे तो भी 1 आएगा, 1 को तुम क्यूब रूट में लिख लोगे तब भी तुम्हारा 1 आएगा। कहने का मतलब 1 का कुछ भी तुम कर दो 1 ही होगा, बस जीरो से डिवाइड मत कर देना बस। ठीक है, तो 1 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 को जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? अगर आप 4 को देखो, 4 कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे 4 को अगर अंडर रूट ले लूँ तो ये जो बनता है 2 इंटू 2 बनता है और ये बाहर निकल जाता है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर अगर सेम नंबर दिखने वाली 2 आ जाए तब समझ जाना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसे आपका 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 को लोगे तो ये 5 इंटू 5 आ जाएगा। आप आराम से बोल सकते हो बाहर निकाल लेंगे 5, तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 25 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो वैसे ही आपका 100 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? 100 का रूट लोगे तो रूट 10 इंटू 10 बन जाएगा, बाहर निकालोगे तो 10 आ जाएगा। आप आराम से बोलोगे कि 200 में जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हमारे आए हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर जो हमारे आए वो कितने हैं, तो 1 2 3 और 4। क्या किसी भी नंबर के फैक्टर आपको लिखकर ऐसे ही स्क्वायर ढूंढने पड़ेंगे क्या? तो ऐसा तो नहीं है, आपके साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। जैसे तो कैसे हम ढूंढेंगे, आइए समझते हैं।
तो मैंने बोला जैसे आपको पता चल जाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना चालू करेंगे। बेसिक से वही चीज़ कर रहे हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अगर निकालना है तो सबसे आसान तरीका वही है। जैसे अगर मैं 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 100 इंटू कितना आएगा 2, 100 को भी तोड़ूंगा तो 10 इंटू 10 इंटू 2, फिर 10 को भी तोड़ूंगा तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, फिर आप ध्यान दोगे तो 2 की पावर यहाँ 3 आई है, 5 की पावर यहाँ 2 आई है। तो आप बोलो ये तो हमारे ऐसे 200 के टोटल फैक्टर इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। फिर मैंने एक चीज़ और बताया था, एक्चुअल में जो इसका फॉर्म होता है, एक्चुअल जो इनका फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये एक हो गया। फिर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ये हो गया। तो इसकी मदद से हम क्या करते थे, फैक्टर निकाल पाते थे। सबसे पहली वीडियो में मैंने फैक्टर के तो यही बताया था कि अगर मुझे फैक्टर अगर फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते थे, तो ये तो सबसे बेसिक था, इसको हम फैक्टर निकालते थे, इसकी मदद से हम फैक्टर आराम से निकाल सकते। तो मैंने आपको पहले फैक्टर वीडियो में प्रूव किया था। तो कहने का मतलब क्या है, इसका भी यूज़ नहीं करना, हमें इसका भी नहीं यूज़ करना, लेकिन मैं एक फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि 2 की पावर जो 3 है वो दिखने में केवल 3 है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होता है 2 की पावर 0 से। तो वही मैंने किया, 2 की पावर 0 से किया तो यहाँ 4 फैक्टर नजर आ रहे हैं, यहाँ से किया तो यहाँ 3 नजर आ रहे हैं, 2 था लेकिन 3 दिख रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ समझना है। क्या देखेंगे कि जैसे ही आपने 200 को फैक्टर में मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो क्या आया था, 2 की पावर 3 आया था इंटू 5 की पावर 2 आया था। आपका मेन जो मकसद है निकालने का वो है परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है ना। इतना भी आसान नहीं कि आप नहीं देखोगे तो आ जाएगा, है ना। तो आपको देखेंगे तभी आएगा, आप समझिए पहले, ठीक है। तो 200 को अगर हम फैक्टर में तोड़ना चाहें या लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही कहलाएंगे जिसके पावर 2 होंगे। जैसे अगर 4 है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, अगर 25 है तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, अगर 36 है तो आप आराम से कह सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 2। मतलब आप यहाँ आराम से समझ सकते हैं किसी भी नंबर की अगर पावर 2 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ जो बता रहा था आपको, समझिएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने बोला कि 2 की पावर जो 0 होती है हमेशा क्या होती है, आप समझिएगा थोड़ा सा। 2 की पावर जो 0 होती है वो हमेशा 1 होगी, 5 की पावर 0 भी होगी, हमेशा 1 होगी, a की पावर भी 0 ले लूँ तो भी 1 होगी, x की पावर 0 ले लूँ तो भी 1 होगी। मतलब दुनिया में किसी भी नंबर का पावर अगर मैं 0 लेता हूँ तो वो नंबर हमेशा क्या होती है 1। और 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, 1 एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी होता है, ठीक है। चलो, तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा कि ये तो आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका कहलाएगा ये वाला, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा। फिर आपको ये ढूंढना है कि 2 की पावर जो है वो इवन में कैसे आ रही है, या 2 की पावर जो है 2 के फॉर्म में आ रही है कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ यार, यहाँ पर जो है 2 की पावर 3 तक जाने तक 2 की पावर 2 एक बार यहाँ भी आ रहा है, 5 की पावर 2 यहाँ भी आ रहा है। मतलब जिसकी पावर 2 होगी वो भी क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, ठीक है। जैसे मैं समझने के लिए आपको मैं बोल दूं, जरूरी नहीं है कि पावर केवल 2 हो। 2 तो इनिशियल एक बेस इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल भी होगा ना तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मान के चलेंगे। जैसे समझने के लिए मैं लेता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि 4 है तो आपने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया। अगर मान लो यहाँ पे 16 होता तो आप क्या करते, क्या इसको 2 की पावर 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 16 को तो आप आराम से लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख सकते हो आप आराम से। तो आप बोले कि 2 की पावर 4 है। फिर आप देखो इसको और ध्यान से एक्सपैंड करना चाहो तो 2 की पावर स्क्वायर का आप स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर 2 हो या 5 की पावर 2 हो तो 2 ही ना हो। अगर 4 हो जाएगा तो उसमें भी प्राइम नंबर, उसमें भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 6 आ जाएगा तो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर 8 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, 14, मतलब इवन टर्म में हो तो आप आराम से वहां से क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। चलिए, जैसे आप समझाया मैंने आपको, तो यहाँ से आपको कितने निकल गए, तो आप बोलेंगे एक ही आ गया, एक ही आ गया, एक ही आ गया और एक ही आ गया। मतलब टोटल कितने आ गए, यहाँ से आपके 4 आ गए। जैसे एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ही आ गया, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा समझें और कोशिश करके, तो आप आराम से यहाँ बोल सकते हैं मेरे को कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, इसको और इसको, और ये तो ब्रैकेट के बाहर है अपने अपने अंदर से, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2, तो आप बोलेंगे यहाँ से कितने आ गए, तो आप बोलोगे 4 आ गए। कितने आ गए, यहाँ से 4 आ गए। तो यही चीज़ तो मैं ऊपर ही बताया था कि 200 के जो फैक्टर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, वो कितने होते हैं, 4। तो आपने देखा कौन कौन से, 1, 2, 3 और 4। ये तो इनिशियल बेसिक मेथड से हम लोगों ने यूज़ किया।
बेसिक मेथड यूज़ किया तो आराम से हमारा आ गया, जो कभी गलत नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से यूज़ करना है तो हम कैसे निकालेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको पता है कि 2 की पावर 3 है ना आराम से। चलो तो आपको यहाँ पे एक नोट ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। देखिए नोट पर ध्यान देंगे आप, जैसे तो अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अगर आपको निकालना है तब कुछ नहीं करना है, पावर पे या पावर को आप 2 से भाग कर कर 1 जोड़ देंगे। अब आप ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे 1 कैसे जोड़ देंगे, मैंने बोला ना कि 2 की पावर यहाँ 3 दिख रही है, एक्चुअली उसके पीछे छिपा हुआ है 2 की पावर 0, जो 1 हमेशा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर दोनों होते हैं। तब आराम से बोल सकते हैं कि ये 1 को नहीं दिखा रहा है तो 1 हम बाद में ऐड कर देंगे, बाकी पावर को भाग करेंगे, जितने भी 2 के मल्टीपल आते जाएंगे, जितनी बार आते जाएंगे उतने हम मानते चले जाएंगे कि उतने ही क्या है वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सिर्फ पावर को ध्यान देते हैं, पावर को, जैसे पावर को मैंने 3 लिया और 2 से भाग किया और 1 ऐड कर दिया, इसका फैक्टर लिया मैंने। फिर अगर मैं इसको देखूँ तो 2 की पावर 2 लिया प्लस 1 इसमें भी जोड़ दिया, सेम वही करना है, पावर को 2 से भाग करके 1 जोड़ देना। फिर आप कहोगे मान लो पावर 2 से कटा ही नहीं तो पॉइंट के बाद वाला लेना है कि पॉइंट के पहले वाला लेना है। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर 2 की पावर 3 है, आप अगर 2 से भाग करते हैं उसे आप, तो आपको पता है वो कितना आएगा, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5। जैसे 2 की पावर अगर 3 है, आप यहाँ से 3 लेना चाहेंगे तो 3 को 2 से भाग करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 1.5। तो इसका मतलब 2 जो है वो दूसरी बार मौका ही नहीं पाया आने का, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बना ही नहीं पाया। इसका मतलब केवल कितनी बार बना पाया, 1 बार बना पाया, दूसरी बार उसे मौका ही नहीं मिला। मौका कब मिलता है, जब 2 के बदले यहाँ कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो फिर आप 4 को 2 से भाग करके 1 जोड़ते तो आपको पता हो जाता, काटते यहाँ पे 2 आ जाता। तो कहने का मतलब 2 को दूसरी बार मौका ही नहीं मिला, 2 को 1 बार मौका मिला। तो आप पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को भूल जाओ, पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो आप सिंपल यहाँ देखो ना, आप जैसे इसको काटोगे तो 1.5 आएगा, तो 0.5 छोड़ो, केवल 1 लो ना, 1 + 1। फिर यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इसको काटेंगे तो पूरा ही कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये 2 × 2 कितने आ जाएंगे, 4। दो कितने बढ़िया तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम लोगों ने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आराम से निकाल लिया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और लगाते ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने 300 लिया, 300 को हम तोड़ेंगे तो 100 × 3, फिर इसको देखेंगे तो 10 × 10 × 3, फिर इसको देखेंगे तो 2 × 5 × 2 × 5 × 3। तो 2 जो आया वो 4 टाइम है, 5 जो कितनी बार आया, 2 टाइम आया, सॉरी 2 जो है 2 टाइम आया, 5 जो है वो 2 टाइम आया और ये 3 आया, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो ओरिजिनल है, यहाँ से अगर हम जो चाहे वो निकाल लें, चाहे परफेक्ट ऑफ, चाहे नंबर ऑफ विन फैक्टर निकाल लें, चाहे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लें, चाहे हम टोटल फैक्टर निकाल लें, लेकिन मकसद हमारा है स्क्वायर फैक्टर निकालने का, मतलब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालना। तो आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अगर निकालना है हमें, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर अगर हमें निकालना है तो आपको पता है कि पावर को किससे भाग करना है, 2 से +1 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पावर क्या है, 2 को 2 से भाग करो, +1 कर दो, 1 ये बनाया। फिर 2 को आप 2 से भाग करके 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे पावर 1 है और केवल 1 को 2 से भाग करके 1 जोड़ देंगे, यही तो करेंगे। फिर आप यहाँ से काटोगे तो 1 टाइम में जाएगा, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ से आप काटेंगे तो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। जब आप यहाँ काटेंगे तो यहाँ जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ मौके ही नहीं मिले, यहाँ मौके ही नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको चाहो 3 की पावर 1 लिखने को तो 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 लिख सकते हो। इसे सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यार ये परफेक्ट नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, ये तो नहीं है। इसका मतलब 3 की पावर 1 में 1 तो आएगा ही आएगा। इसीलिए मैंने बोला इसको काटो, डेसिमल में आया छोड़ दो, लेकिन 1 तो बच रहा है, 1 लिख लो। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 4। तो आप आराम से बोल सकते हो 300 में ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, तो वो है 4। कितने हैं, 4। अगर आपको दिखा दूं तो आप देखिएगा 300 में कितने होंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 8 कटेगा आपका, 8 नहीं कटेगा, 10 कटेगा, 12 कट जाएगा आपका, फिर 15 से हो जाएगा, 20 होंगे, 25 हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 40 नहीं होंगे आपके, 40 नहीं कहलाएंगे, 50 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे और 300।
तो टोटल ऐसे कितने फैक्टर हैं आपके गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो ऐसे 300 कितने फैक्टर हैं, तो 18 है। अब 300 का 18 फैक्टर क्या करेक्ट है क्या, तो आपको तरीका सिखाया था कि 300 को आप तोड़ लो, तो अभी आपने तोड़ा था 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए तो मैंने आपको सिखाया था कि जितने पावर हो उनको एक बढ़ा के लिख लो 3, जितने पावर उनको एक बढ़ा के लिख लो 3, जितने पावर उनको एक बढ़ा के लिख लो 2, और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 18। अगर यहाँ से करेक्ट नहीं हो रहा तो आप यहाँ से देख सकते हैं 18 फैक्टर आ रहा है, लेकिन इसमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने आ रहा है, तो आप बोलेंगे एक ही आ रहा है, एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है, और एक ये आ रहा है। इनके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको इसमें बताया कि टोटल जो आपके फैक्टर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर के 4 आ रहे हैं। तो हमने प्रूव भी कर लिए कि 300 में कैसे आते हैं, कैसे फाइंड करना है। तो आपको डिटेल नहीं लिखना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आपको वहां समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हमारा हम देखते हैं आके, चलिए। तो हमें ढूंढना है नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर। नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर कैसे निकलता है, परफेक्ट क्यूब नंबर निकालना तो मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। जिसके पावर 3 चढ़ जाए या 3 लग जाए या 3 ऊपर आ जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर बोलते हैं। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने होंगे, जैसे अगर कोई 200 नंबर ले लूँ, 1 2 4 5 10 20 हो जाएगा, 40 हो जाएंगे, आपके 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे और 200 हो जाएंगे। तो ऐसे कितने आ रहे हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ चीज़ मिसिंग हो रही क्या, आइए फैक्टर की मदद से करते हैं। जैसे 200 को अगर हम लोग करेंगे तो 100 इंटू कितना आ जाएगा 2, फिर 10 इंटू 2 आ जाएगा। फिर देखेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, 5 की पावर 2 आ जाएगी। अगर मुझे कोई कह दे कि आप टोटल फैक्टर निकालो, तो आप बोलेंगे टोटल फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पावर कितना दिया है 3, तो एक बढ़ा लेंगे 4, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ बढ़ा लेंगे 3, तो टोटल कितने फैक्टर आ जाएंगे 12। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो कितने फैक्टर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे कौन से नंबर जो यहाँ पे मिस है, तो आप बोलेंगे 25 भी है और 8 भी है। 25 और 8 दोनों जो होते हैं ना 200 के जो है फैक्टर होते हैं, तो चीज़ मिस था। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं कि आपको फैक्टर रटे हुए, तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तो आपको कभी गलत नहीं होगा। इसमें परफेक्ट क्यूब अगर निकालने तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक जो परफेक्ट क्यूब होता है, मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर 2 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं, 4 5 6 ये कुछ नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब जो इसमें आया वो कितने आए, केवल 1 आए। कितने आए हैं, 1। तो अगर हमें परफेक्ट क्यूब यहाँ से पता चला कि परफेक्ट क्यूब जो फैक्टर वो केवल 1 है, इसके अलावा कोई परफेक्ट क्यूब फैक्टर है ही नहीं। मैंने बोला क्यूब, जैसे कि अगर 1 को क्यूब रूट करोगे तो ये 1 ही आएगा, बाकी ऐसा यहाँ कोई नहीं है जो अंदर आ सके। क्यों, अगर इसको और एक्सपेंड करोगे तो आप बोलोगे इसको अगर चाहो आप, अगर आप इसको चाहो 1 को, तो क्या आप रूट के अंदर 1 इंटू 1 लिख दोगे तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी, क्या नहीं ना। तो 1 को आप जितनी बार बना चाहो उतनी बार बना लो। हमें 3 की जरूरत है, हमने 3 बनाया और प्रूव कर दिया कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर है। तो 5 पता चला कि यहाँ पे केवल 1 ही आया और कोई आया ही नहीं आया। कैसे, तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन की अगर मदद से हम देखें तो क्या वहाँ से आएगा क्या। तो इसको मैंने कहा 100 इंटू आप 3 लिख लो, तो 10 इंटू आप 3 लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू आप 3 लिख लो, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू आप 3 लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हम स्क्वायर पर ध्यान दिए थे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर पर सेम वैसे ही ध्यान देंगे। वहां पर पावर को 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे पावर को 3 से डिवाइड करके 1 प्लस कर रहे हैं। आपसे क्यूब ही नहीं, पावर अगर 4 भी पूछे, 5 का ही पूछे, 6 का पूछे, बस आप 6 से 7 से 8 से नीचे रखते जाओ और सेम यही पैटर्न फॉलो करते जाओ। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, कोई गलत नहीं। पावर 10 का पूछे, पावर 100 का पूछे, पावर 1000 का पूछे, तो बस आप नीचे 3 की जगह 1000 रख देना। 2000 का पूछे 2000 रख देना, +1 बस आप रखते जाना। आपको पता है कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो वैल्यू क्या होती है 1। तो वो चीज़ कभी मत भूलना, वो चीज़ तो आएगा ही आएगा, वो चीज़ हिडन होती है इसलिए वो आता है। तो अगर आप भी यही चीज़ पावर अगर क्यूब निकालना है या परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पावर दीजिए। पावर यहाँ 2 है तो 2 को आप 3 से भाग करिए, +1 कर दीजिए। 2 को अगर आप 3 से भाग करके +1 कर दीजिए तो यहाँ पे पावर 1 है, अगर 1 को 3 से भाग करके +1 कर दीजिए। तो
आप बोलोगे इसको अगर आप काटते हो 2.3 को अगर आप काटते हो तो 0.66 आएगा, उसमें अगर आप 1 जोड़ते हैं तो आएगा 1.66। तो मैंने कहा डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू हो, डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू हो नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये 1 आ गया। जैसे आपने काटा 0.6 है, 0.6 में 1 जोड़ा तो 1.6 है, तो 0.66 छोड़ दो, केवल आप 1 ले लो। यहां से करोगे सेम सिचुएशन यहां से भी बनेगा, फिर यहां से करोगे तो 0.33 आएगा, और 0.33 में 1 जोड़ोगे तो 1.33 आएगा, तो 1.33 में 0.33 छोड़ दो, केवल आप 1 ले लो। जैसे आपने 1 लिया और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितने फैक्टर आ गए 1। तो यही चीज़ तो हमने वहाँ भी प्रूव किया था कि 200 में परफेक्ट क्यू फैक्टर कितने होते हैं, तो आपने बताया यहाँ से यहाँ तक लेकर टोटल कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसके अलावा कोई परफेक्ट क्यू फैक्टर बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो 1 नंबर और लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। फिर कंबाइंड क्वेश्चन लगाते हैं, फिर हम कंबाइंड क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मान लिया कि 360 ले लिया मैंने, ठीक, तो 360 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपको पता है कि 10 इंटू में क्या लिख सकता हूँ 36, तो 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 6, और सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अगर आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए, परफेक्ट क्यूब फैक्टर चाहिए, तो आपको क्या करना है, पावर को 3 से भाग करके +1 करना है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत आराम से करेंगे आ जाएगा। तो आपको बस पावर को 3 से डिवाइड करके +1 करना है। तो यहाँ पावर कितना है, तो आप बोलोगे पावर यहाँ 3 है, तो 3 को 3 से भाग करके +1, फिर 2 को 3 से डिवाइड करके +1, 1 है तो 1 को 3 से डिवाइड करके +1। अगर आप इसे काटोगे 1 टाइम में जाएगा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर आप इसको काटोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो 1 पॉइंट समथिंग में जाएगा। तो पॉइंट समथिंग क्यों लेना, डेसिमल के बाद तो कोई चीज़ लेनी ही नहीं है आपको, आराम से करो आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या ले लेंगे 1, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो भी कितनी बार में आ रहा है 1, क्योंकि आप जैसे सॉल्व करोगे 1/3 बचपन में किए होंगे ना आप। तो यहाँ पे 0 लेंगे, फिर आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे, आप यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ आप 0 निकालेंगे, तो ये 3 टाइम में जाएगा, 9 आएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3, फिर 0, ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा ये। तो 0.33 आएगा, 1 जोड़ोगे तो 1.33 आएगा। तो 0.33 क्यों लेना, डेसिमल के बाद तो मतलब आप जान जाओ क्यूब जाना ही नहीं चाह रहा है, वो केवल एक ही बार जाना चाह रहा है, तो आप केवल 1 लीजिए। तो आप बोलेंगे यहाँ से जो परफेक्ट क्यूब नंबर आए हैं या परफेक्ट क्यूब फैक्टर जो आए हैं वो कितने आए, 1 आए। कितने आए, 1 आए। तो आप इस चीज़ को आराम से निकालना जैसे मैंने निकाला है। ठीक है, तो ये कंबाइंड क्वेश्चन लगा लेते हैं 1-2 ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ 21600, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 216, कोई दिक्कत तो है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो आइए कंबाइंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम 21600 का। तो 100 इंटू 216, 100 को चाहो तो 10 इंटू 10 इंटू, और इसको चाहो तो 6 का क्यूब, फिर आप चाहो तो 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 6 को क्यूब को अगर आप चाहो, 6 को अगर क्यूब को अगर आप चाहें तो आराम से लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 का होल पावर 3। फिर आपने बचपन में देखो अगर a इंटू बी है और उसका पावर अगर 2 है तो आराम से लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, सेम ही लिखते हैं। सेम यही वही चीज़ लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। सेम आपको यही लिखना है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 और 3 5, तो 2 की पावर 5 इंटू 3 कितनी बार आया, तो 3 आपका सिर्फ 3 बार आया, 5 कितनी बार आया तो आपका 2 बार आया। अगर एग्जामिनर यहाँ से आपको पूछे कि भैया एक चीज़ बताइए, यहाँ से आपको बताने हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और इधर बताना है परफेक्ट क्यूब फैक्टर, आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि ये क्या कहता था कि पावर को 2 से डिवाइड करके +1 वाला थ्योरम लगा लो, और ये कहते थे कि पावर को 3 से डिवाइड करके +1 वाला थ्योरम लगा लो। तो आइए देखते हैं इन दोनों में से सही किनका, और सही आ भी रहा तो कैसे आ रहा, आइए देखते हैं। तो पावर यहाँ 5 है तो 5 को 2 से भाग करके +1 एक ये देख लेंगे। पावर यहाँ 3 है तो 3 को आप 2 से भाग करके +1 यहाँ एक बार ये देख लेंगे। पावर अगर यहाँ 2 है तो 2 को आप 2 से भाग करके +1 यहाँ आप एक बार ये देख लेंगे। पावर अगर 3 में देखें तो 5 को 3 से भाग करके +1 यहाँ एक बार आप ये देख लेंगे। फिर 3 को अगर 3 से भाग करके +1 करके फिर आप यहाँ देख लेंगे।
फिर 2 को पावर 3, ये 2 पावर जो 2 है उसको 3 से भाग करके +1 कर देंगे तो फिर यहाँ वही चीज़ आ जाएगी। तब ये सॉल्व करते हैं कितने आते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3। इसको सॉल्व करोगे तो केवल 1 टाइम, जितनी बार जाए उतनी ही बार लो, नहीं जा रहा है छोड़ दो, डेसिमल बनाने की क्या जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत है। जैसे तो ये कितना है 3 आ गया, अब इसको करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 + 1 कितना 2 आ जाएगा। फिर इसमें करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 + 1 कितना 2 आ जाएगा। तो आप आराम से बोल सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि टोटल ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है, तो आप बोलेंगे यहाँ 12 है। कितने यहाँ पे 12 है, ठीक है। क्यूब की बात करें, आप इसे करोगे तो 1 बार हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से करोगे आप तो 1 बार जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर यहाँ से करोगे तो जाएगा ही नहीं एक बार भी, तो 0 पॉइंट में आएगा तो केवल 1 ले लो। तो आपके परफेक्ट क्यूब फैक्टर कितने आ गए 4 आ गए। कितने आ गए 4। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारा कुछ हम बेसिक्स लेके चल रहे हैं, आपको आराम से आया हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कंबाइंड लगाते हैं, फिर हम बात करते हैं अगले सेशन में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, 8400 ले लिया मैंने। 8400 को अगर हम तोड़ेंगे तो 84 × 100 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 84 को अगर आप चाहो तो 42 × 2 × 10 × 2 आराम से लिख सकते हैं। फिर आप चाहो तो 21 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2 आराम से। इसको तोड़ा है, इसको तोड़ा, ये रहने दो, इसको तोड़ ले। 21 को चाहो तो 7 × 3 = 21 × 2 × 2 × 5 × 2 × 5 × 2। तो आप बोलोगे 2 यहाँ कितनी बार आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 जो है वो 4 बार आया है। 5 कितनी बार आया, तो 5 आपका यहाँ से 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया, तो 3 केवल 1 बार आया है। और 7 भी यहाँ से कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो फिलहाल ये आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना है, जिसकी मदद से हमें आराम से आ जाएगा। जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला क्या है, वही लगाएंगे, पावर को 2 से भाग करके +1, ठीक है। तो अगर ये 4 लिखा है तो 4 को अगर मैं 2 से भाग करके +1 लिख दूँ, एक ये पैटर्न बना लूंगा। फिर यहाँ अगर 2 लिखा है तो फिर 2 को मैं 2 से भाग करके +1 यहाँ मैं ये लिख लूंगा। फिर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो आप आराम से 1 को 2 से भाग कर +1 ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ चाहें तो इसको भी 1 की पावर 2, 1 को 2 से डिवाइड करके +1 लिख सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए केवल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या था 7। चलो अब आगे देखते हैं। इसको अगर सॉल्व करें तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 2 × 4 2 और 1 कितना आ जाएगा 3। फिर करेंगे तो 1 जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ से करेंगे जाएगा नहीं तो 1 बचेगा, 1 लिख लेंगे। यहाँ से कटेंगे तो जाएगा नहीं तो यहाँ फिर 1 लिख लेंगे। तो आपको जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 4। अगर यही बात अगर क्यूब की करूँ मैं आपसे, परफेक्ट क्यूब फैक्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपका क्या नियम था कि पावर को 3 से भाग करके +1 करना है। पावर को 3 से भाग करके +1 करना। पावर यहाँ 4 गिवन है तो आप 4 लिख लेंगे। चलो, पावर 4 है तो 4 को डिवाइडेड बाई 3 +1 1 ये लिख लेंगे। 2 लिखा है तो 2 को 3 से भाग करके +1 ये लिख लेंगे। इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 1 को 3 से डिवाइड करके +1 यहाँ 1 ये लिख लेंगे। और फिर आगे वाला देखेंगे तो 1/3 +1 फिर इसके लिए भी लिख लेंगे। फिर अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो इसको भाग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, 1 और 1 कितना आएगा 2। 1 आएगा, 1 बार ही जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा छोड़ दो, तो 2 ये आ जाएगा। फिर इसको करोगे तो जाएगा भी नहीं एक बार, तो 1 बचेगा, 1 यहाँ ये लिख लेंगे। यहाँ से भी नहीं जाएगा, 1 बचेगा, ये लिख लेंगे। यहाँ भी नहीं जाएगा, 1 बार बचेगा, वो भी लिख लेंगे। तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो परफेक्ट क्यूब फैक्टर है वो टोटल कितने आए आपके, आप आराम से बोल सकते हैं 2। तो इस सेशन में हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने अच्छे से समझा कि नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर क्या होता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत बेसिक है। वैसे भी अभी हमारे ये सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर बचे हैं, और हमारे बचे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अच्छे टॉपिक, अच्छे कंसेप्ट है, इन पे भी आराम से हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है और क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में जाके आप थोड़ा सा हमारे लिए सपोर्ट कर सकते हैं और आराम से बोल सकते हैं हाँ सर समझ में आ रहा है, या नहीं भी आ रहा है तो आप मेरे को दोनों तरीके से बताइए, ताकि हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकें, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।